अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और आज का जो वीडियो व्लॉग है ये बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जो इस वक्त हेल्थ केयर के सेक्टर में हैं और उनके साथ जो है उनके डिपेंडेंट्स उनके साथ हैं, चाहे वो डिपेंडेंट्स उनके हस्बैंड हैं या वाइफ है या उनके बच्चे हैं। आज गार्डियन ने, वैसे तो और बाकी मीडिया ने भी जो है इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, लेकिन सोर्स ऑफ दिस वीडियो व्लॉग जो है वो आज है जी 2 जून 2026। और द गार्डियन.com जो है उस वेबसाइट के ऊपर भी इन्होंने फुल तफसील जो है उसकी पब्लिश की है। होम ऑफिस सेंड्स लेटर्स टू चिल्ड्रन एज यंग एज 5 सेइंग दे मस्ट लीव। हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर फैमिली यूके में आई और उनके बच्चे जो हैं, यंग बच्चे उनके, ये जिसका इस थंबनेल के ऊपर जो है फ़ोटो में जो हस्बैंड है, साथ उनकी वाइफ और उनके जो 3 बच्चे हैं, उसकी फ़ोटो जो है वो भी साथ में लगाई गई है। और ये फ़ोटो जो है ये भी कर्सी फ्रॉम देयर फैमिली जो है उनसे जो थी गार्डियन ने ली और उसको जो है मैंने आज इसमें मैं शामिल की है मैंने। और बहुत से लोग इस वक्त जो हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में आ चुके हुए हैं यूके में, चूँकि जो न्यू रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है नंबर 1 तो वो बंद हो चुकी है। अब आप न्यू हेल्थ केयर सेक्टर में जो है यूके में नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली जब आप खुद से नहीं आ सकते तो आप अपने डिपेंडेंट्स जो हैं, बच्चों को जो है वो भी नहीं ला सकते। ये तो है आज का रूल जो है, न्यू कानून जो है। लेकिन अब हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ताकि वो लोग जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हुए हैं, जब ये कानून चेंज हुआ और उनकी फैमिलीज़ के वीज़ाज जो हैं वो भी होम ऑफिस जो है उसको भी उसकी रिफ्यूज़ल दे रहा है और उसमें बहुत से लोग जो हैं पैनिक में आ जाते हैं और कि जी कि अब क्या किया जाए। सो मैं इसका जो वे है उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले ये जो आर्टिकल है इसको मैं जो है थोड़ा सा तफसील से आपको बता सकूं, ताकि आपको इस स्टोरी का बैकग्राउंड का भी पता चल सके और आपके लिए जो है अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो भी मिल सके। चिल्ड्रन ऑफ दोज ऑन अ केयर वर्कर वीज़ा, वो बच्चे जो केयर वर्कर वीज़ास के डिपेंडेंट्स आए थे इस कंट्री में, हु केम लीगली, जो उन्होंने कहा था बिफोर रूल्स चेंज, जब ये रूल्स चेंज हुए वो उससे पहले के यहाँ पे जो थे वो लोग आ चुके हुए थे। अब उनके साथ क्या हुआ कि बहुत से लोग जो यहाँ पे ऑब्वियसली सारे लीगल आए थे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हर बंदे के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट आ जाते हैं। बहुत से लोग जो यूके में थे, स्टूडेंट थे, जब तब उन्होंने हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे चेंज अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, या जो लोग पीएसडब्ल्यू पे थे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, फिर उनकी फैमिलीज़ जो थी वो भी साथ में थी। लेकिन जब वो हेल्थ केयर का वीज़ा ले लिया या उन्होंने जब उसकी अप्लाई किया एप्लीकेशन को, या उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई किया, वो भी इस तरह की चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे हैं। और ये राशि का जो फैमिली है ये केयर वर्कर वीज़ा पे अराइव आए थे, यूके में पहुंचे थे 2022 में, 2022 में जब ये यहाँ पे आए विद हिज वाइफ, उनके साथ में वाइफ थी और साथ में बच्चे थे। और उनको जो था अभी रिसेंट जो है होम ऑफिस की तरफ से लेटर आया। लेटर मीन बाज़ का लोगों का वीज़ा कर्टेल हो जाता है, उनको 60 डेज़ का नोटिस आ जाता है, या बाज़ का लोग अपना वीज़ा लेने के साथ अपनी फैमिलीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा उनको मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन फैमिलीज़ का जो है साथ में एक्सटेंशन के ऊपर उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। सो इसी तरह जो है इस फैमिली के साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब इन्होंने अपना अप्लाई किया जो एक्सटेंशन के लिए, तो उनको जो था ये चीज़ें फेस करना पड़ी। और रूल्स चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो 11 मार्च 2024 को जो था ये रूल्स में जो था वो तब्दीली आई थी। उसमें था द चिल्ड्रन हैव पेरेंट्स ऑन अ केयर वर्कर वीज़ा विच अनटिल मार्च 2024 तो जो था हैड अलाउड देम टू ब्रिंग देयर पार्टनर और चिल्ड्रन विद देम टू द यूके, कि जो मार्च 2024 तक जो था आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को जो था वो यूके में ला सकते थे। अगर आपके पास पहले से वीज़ा था या आपके पास अगर उस वक्त भी वीज़ा था तो आप उसकी स्विचिंग जो थी वो कर सकते थे। अब द क्वेश्चन इज़ कि वो लोग जिनके पास इससे पहले का वीज़ा है उनको उनकी क्यों आप रिफ्यूज़ल जो है वो दे रहे हैं इस वक्त जो है। सो
इसमें ये आर्टिकल जो है ये एक्चुअली बाज़ का बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जी के चंद एक मीडिया जो है वो हमेशा इमिग्रेंट्स के हवाले से नेगेटिव चीज़ें लगाता है या कुछ ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। यहाँ का कोई मीडिया हो, सोशल मीडिया की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, वो बात कर वो जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और इसमें जो इस तरह के अथेंटिक पेपर्स हैं, जो गार्डियन आ गया या बाकी और बहुत से हैं, ये दे आर वेरी रिलायबल जो हैं, और इनका सोर्स जो है वो बड़ा कंप्लीट होता है, और इसमें इनकी जो न्यूज़ होती है या बाकी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी अथेंटिक होती हैं, अनटिल अनलेस जो है उसमें जो उनको बताया जाता है या कुछ और। बाज़ का मेरी लास्ट टाइम भी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि इनकी बाइस्ड होती हैं न्यूज़ जो है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई गलत खबर लगाता है, गलत खबर को पब्लिश करता है, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे सू जो है वो हो जाता होता है। सो इसी तरह अब इसी स्टोरी की तरफ आगे जाते हैं कि एक 6 लेटर हैज़ बीन सेंट टू द वूमन, 6 लेटर जो थे उनको आ गए। हु इज़ अ 6 मंथ प्रेगनेंट, जो कि ख़तून जो थी वो प्रेगनेंट भी थी, और उन्हें कहा कि जो लिविंग इन द यूके, और उन्हें कहा गया है कि यू मस्ट लीव हिम और रिटर्न टू हर कंट्री, के इस कंट्री को छोड़ दीजिए, आप वापस चले जाएं। द चिल्ड्रन हैव पेरेंट्स ऑन अ केयर वर्कर्स वीज़ा विच अंटिल मार्च 2024 जो था, लेकिन ये ऑब्वियसली उस डेट से जो थे ये पहले के आए हुए थे। अब इसमें मज़ीद जो कहा गया, और ये वाला जो पॉइंट्स है पैराग्राफ जो था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि जी के गवर्नमेंट जो है उनका क्लैंप डाउन है वो इस वक्त फैमिली वीज़ाज स्पेशली फॉर द केयर वर्कर्स जो है, आफ्टर द होम ऑफिस एस्टिमेटेड इन 2023 में जो था दैट अबाउट 120,000 फैमिलीज़ जो हैं फैमिली मेम्बर्स वर इन द यूके, और ज्वाइनिंग 100,000 केयर वर्कर एप्लीकेंट्स हैं। 1 लाख के करीब हेल्थ केयर सेक्टर में लोग आए थे जो उनकी फैमिलीज़ उनको जो ज्वाइन कर रही थी, जो कि 1,20,000 की उनकी तादाद बनती है। तो अब आप देखिए 1,100,000 जो है वो केयर वर्कर आ गए, फिर उसके बाद 120,000 उनके फैमिली मेम्बर्स आ गए। सो जिसकी वजह से था ये रूल्स को बंद किए, ये रूल्स नए निकाले, और वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी इसी वजह से लगी कि लोग केयर जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोग आए थे उनसे ज़्यादा उन तादाद जो थी उनकी फैमिलीज़ की होगी। सो मार्च 2024 में जो था केयर वर्कर हैव नो लॉन्गर बिन अलाउड टू ब्रिंग देयर फैमिलीज जो था, ये रूल जब एप्लीकेबल हुआ है, चिल्ड्रन विद देम इन द यूके, एंड बैन ऑन अ ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट, और ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट जो इंटरनेशनल थी उसको बैन कर दिया गया था ऑफ ए केयर वर्कर वीज़ा इंट्रोड्यूस फ्राम जुलाई 2025 में, जब ये इसको इम्प्लीमेंट जो था इसके ऊपर किया गया। इसी अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बाकी डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, बच्चों की एज आ रही है, बाकी चीज़ें इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो थी वो आर्टिकल में जो है वो पब्लिश की। और इसमें जो केयर वर्कर जो ये जिनका जिक्र किया गया है अराइव्ड इन द यूके, कि ये वाली फैमिली जो थी ये अक्टूबर 2022 में यहाँ पे आई थी, एंड ऑब्टेन देयर मास्टर्स एट नॉर्थम्ब्रिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट जो था किया था, हैज़ रिसीव्ड अ होम ऑफिस रिफ्यूज़ल टू अलाउ हिज डिपेंडेंट ऑन हिज वीज़ा, और उनके डिपेंडेंट को जो था अभी उनको उसकी रिफ्यूज़ल दी गई। हिज वाइफ हो वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एंड देयर 3 चिल्ड्रन जो थे एज जो 12, 9 एंड 8 का जिक्र उन्होंने किया गया है, 12, 9 एंड 8 ये जो टू स्टे इन द यूके जो था। फैमिली की जो था ये ऑब्वियसली ये जो पिक्चर्स दी गई हैं प्राइवेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन उसकी फैमिली ने जो है वो ख़ुद से शेयर की हैं उस गार्डियन के साथ। दैट्स वाई जो है वो लीगली तौर पे हम भी इसको पब्लिश जो है यहाँ पे किया गया है। अदरवाइज़ बच्चों की या फैमिलीज़ की तस्वीर जो है वो अलाउ नहीं होती, आप किसी की भी पिक्चर्स उठा के लगा नहीं सकते होते हैं। सो इन शॉर्ट ये है कि होम ऑफिस का जो स्पोक्स पर्सन है जो उन्होंने कहा है डिफरेंट हवाले से भी और स्पेशली इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा जी वी विल ऑलवेज वेलकम दोज, हम हमेशा से उनको वेलकम करेंगे हु कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री, जो इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे अपना, एंड विश टू बिल्ड देयर बेटर फ्यूचर, और अपना और यूके का फ्यूचर जो है वो बेटर करना चाहते हैं। बट वी मस्ट रिस्टोर ऑर्डर एंड कंट्रोल टू ओवर बॉर्डर। ये रिस्टोर एंड कंट्रोल बॉर्डर का मतलब ये है कि जो इलीगल क्रिमिनल्स आते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं या जो कानून को ब्रीच करते हैं, कानून को तोड़ते हैं,
फिर बहुत से और फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सिस्टम को जिन्होंने अब्यूज़ किया होता है। होम ऑफिस ने कहा कि हम उनके ख़िलाफ़ हैं, हम उन चीज़ों को जो है वो नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा जो है वो लिखा गया उसमें, वी हैव सेंट अ प्लान्स फॉर द बिगेस्ट लीगल माइग्रेशन रिफॉर्म्स, के हम जो है एक बिगेस्ट किस्म की लीगल माइग्रेशन रिफॉर्म जो है ऑब्वियसली उसको वो कर रहे हैं। एड्रेसिंग दिस चैलेंज जो है, ये बहुत सी जो मिसयूज़ हुआ है सिस्टम को, उसको जो है हम रास्त के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये थी जी आज की जो न्यूज़ एंड अपडेट जिसको, और इसमें अब मेन थिंग यही है कि जिस वक्त रूल्स चेंज हुए हैं 11 मार्च से 24 को, और इसके बाद इम्प्लीमेंट ये जो डेट्स आ रही थी जुलाई 2025, लेकिन कानून ये है कि अगर कोई शख्स जो है रूल्स चेंज होने से पहले का यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं, या वो अकेले थे यहाँ पे और उनका वीज़ा जो है वो इस रूल्स को चेंज होने से पहले का है, दे आर स्टिल अलाउड कि वो अपनी फैमिलीज़ को जो है किसी भी कंट्री से यहाँ पे ला सकें, या अगर वो ऑलरेडी यूके के अंदर रहते हैं तो वो उनकी स्विचिंग या उनकी एक्सटेंशन जो है वो बाय लॉ करवा सकें। सो उसमें बहुत से लोगों को जो रेफ्यूज़ल्स आती हैं, या नंबर एक तो ये है रेफ्यूज़ल आने से पहले ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप एप्लीकेशन फ़ाइल किया करें। जब आप एप्लीकेशन में कंट्राडिक्शन आ जाता है, आप गलत एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं, फिर ऑब्वियसली आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस को उसका फेस करना पड़ता है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन का शिकार हैं, आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप आगे चला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।